श्री गणेशाय नमः। आज सबको धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं। नमो नारायण। कार्तिक मास के पक्ष की त्रयोदशी तिथि को धनतेरस का पर्व मनाया जाता है। इस बार यह शुभ तिथि 10 अक्टूबर दिन शुक्रवार को मनाया जाएगा। इस तिथि के दिन ही समुद्र मंथन के समय भगवान धन्वंतरी जी अमृत कलश लेकर प्रकट हुए थे। इस वजह से इस तिथि को धनतेरस या धन त्रयोदशी तिथि के नाम से जानते हैं। धन्वंतरी भगवान जी के अलावा माता लक्ष्मी और धन के देवता कुबेर जी और मृत्यु के देवता यमराज जी की भी पूजा की जाती है। इसी के दिन से धनतेरस के दिन से के दीपावली का पर्व शुरू हो जाता है। इस दिन सोना चांदी नए बर्तन और कपड़े जो भी जितना हो सकता है उतना चीज़ खरीदारी करनी बहुत ही व्यस्त होती है। गाड़ी हुई चाहे प्रॉपर्टी हुई चाहे जो कुछ भी आपको खरीदना बहुत ज़्यादा फलदायी देगा। कहा जाता है कि धनतेरस के दिन जो भी सामान किया जाता है वो दुगुना फल देता है, इसलिए खरीदारी करने का ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। शास्त्रों के अनुसार भगवान धन्वंतरी जी को ही भगवान विष्णु जी का अंश माना जाता है और इन्होंने ही पूरी दुनिया में चिकित्सा विज्ञान का प्रचार और प्रसार किया था। भगवान धन्वंतरी के बाद माता लक्ष्मी जी 2 दिन के बाद समुद्र मंथन से निकली थी, इसलिए उस दिन दीपावली का पर्व मनाया जाता है। इनकी पूजा अर्चना करने से आरोग्य का और सुख की प्राप्ति होती है। पौराणिक कथा धनतेरस की। एक बार मृत्यु के देवता यमराज ने यमदूतों से प्रश्न किया कि क्या कभी मनुष्य के प्राण लेने में तुमको कभी किसी पर दया आती है? यमदूतों ने कहा कि नहीं महाराज, हम तो केवल आपके दिए हुए निर्देशों का पालन करते हैं। फिर यमराज ने कहा कि बेझिझक होकर बताओ कि क्या कभी मनुष्य के प्राण लेने में दया आई है? तब एक यमदूत ने कहा कि एक बार ऐसी घटना हुई है जिसको देखकर हृदय पसीज गया। एक दिन हंस नाम का राजा शिकार पर गया था और वह जंगल के रास्ते में भटक गया था और भटकते भटकते दूसरे राजा की सीमा पर चला गया। वहाँ एक हेमा नाम का शासक था। उसने पड़ोस के राजा का आदर सत्कार किया। उसी दिन राजा की पत्नी ने एक पुत्र को जन्म भी दिया था। ज्योतिषा के अनुसार ग्रह नक्षत्र के आधार पर बताया गया कि इस बालक की विवाह के 4 दिन के बाद ही मृत्यु हो जाएगी। तब राजा ने आदेश दिया कि इस बालक को यमुना तट पर एक गुफा में ब्रह्मचारी के रूप में रखा है और स्त्रियों की परछाई भी वहां तक नहीं पहुंचनी चाहिए। लेकिन विधि विधान को कुछ और ही मंजूर था। संजोगवश राजा हंस की पुत्री यमुना तट पर चली गई और वहां राजा के पुत्र को देखा। दोनों ने गंधर्व विवाह कर लिया। विवाह के 4 दिन के बाद ही राजा के पुत्र की मृत्यु हो गई। तब यमदूत ने कहा कि उस नवविवाहिता का करुण विलाप सुनकर हृदय पसीज गया था। सारी बातें सुनकर यमराज ने कहा कि क्या करें, यह तो विधि का विधान है और मर्यादा में रहते हुए यह सब काम करना पड़ता है। यमदूत ने पूछा कि ऐसा कोई उपाय है जिससे अकाल मृत्यु से बचा जा सके? तब यमराज ने कहा कि धनतेरस के दिन विधि विधान के साथ पूजा अर्चना और दीपदान करने से अकाल मृत्यु नहीं होती। इसी घटना के वजह से धनतेरस के दिन भगवान धन्वंतरी और माता लक्ष्मी की पूजा की जाती है और दीपदान किया जाता है। खरीदारी करते वक्त नुकीले चीज़ का ध्यान दीजिएगा। नुकीला चीज़ नहीं खरीदा जाता। कांच का बर्तन, लोहे का बर्तन, ये सब नहीं खरीदा जाता है। पूजा विधि हम बता दें आपको। धनतेरस के दिन पूजा करने के लिए एक चौकी साफ कर दीजिए, लाल रंग का कपड़ा बिछा दीजिए, उस पर माता रानी की स्थापना कर दीजिए। धन्वंतरी जी के नहीं है अगर आपके पास धन्वंतरी जी और गणेश जी और कुबेर जी का, तो आप चौपारी से बना सकती हैं। थोड़ा थोड़ा चावल चौकी पर रख दीजिए और चौपारी पे लच्छा चूट लपेट लपेट के आप रख दीजिए। धन्वंतरी जी के पास तुलसी जी का पत्ता चढ़ा दीजिए और कुबेर जी के पास सिक्का और अक्षत वगैरह चढ़ा दीजिए। गणेश जी का पूजा आप लोगों को मालूम ही है, तो इस तरह से करके आप लक्ष्मी जी का सबका पूजा कर लीजिए। उसके बाद सबका आगे आरती वगैरह करके यम जी का एक दीपक जला कर रख दीजिएगा। एक किनारे साइड में एक बर्तन में अनाज रख दीजिएगा। अनाज के ऊपर यमदेव जी के नाम से उसको रख दीजिएगा। उसी में एक कौड़ी रख दीजिएगा।
उसके बाद जब ये दिया बुझ जाए तो आप उसका कौड़ी जो है निकाल कर दूसरे दिन आप लाल कलर के कपड़े में बांध कर अपने तिजोरी में रख लीजिएगा। फिर अगले साल आप वही कौड़ी फिर लगा सकती हैं। और धनतेरस के दिन 13 दिया जलाया जाता है, एक दिया यमदी के लिए। इस तरह से धनतेरस का त्यौहार आप लोग मनाए। खुश रहिए, भगवान आप सबका कल्याण करे। नमो नारायण।